नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसा है ये बंधन अनजाना भाग 15 में। कहानी को विस्तार से समझने के लिए कहानी के पिछले भागों को ज़रूर सुनें। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नंदिनी का चेहरा देखकर देव समझ गया था कि नंदिनी को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। इसलिए देव नंदिनी के कान में फुसफुसाते हुए बोला, देव, नंदिनी बात को समझो। इस वक्त दादी माँ का दिल रखना बहुत ज़रूरी था। अभी उनकी तबीयत के बारे में सोचो, अपना मूड ठीक कर लो और दादी माँ से हंसकर बात करो। उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है। समझी तुमने सुना ना कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा? देव की बात सुनकर नंदिनी हाँ में सिर हिलाती है और ना चाहते हुए भी दादी माँ के लिए झूठ मूठ का मुस्कुराते हुए बोली, नंदिनी, दादी माँ, आप कैसी बातें करती हो? हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, समझी आप अभी अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए और किसी बात की टेंशन मत लीजिए। कौशल्या देवी नंदिनी के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, जुग जुग जियो मेरी बच्ची। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। किसी की भी नज़र तुम दोनों को ना लगे। मेरा तो बस सपना पूरा कर दो तुम दोनों, और मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। बस अपने हाथों से देव के लल्ला को खिला लूँ, मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी और मैं खुशी खुशी इस दुनिया से जा सकूंगी। तू टेंशन मत ले मेरी बच्ची। जब तक मैं तुम दोनों के लल्ला का मुख नहीं देख लेती, मैं यमराज से भी लड़ जाऊंगी। उन्हें भी वापस जाना पड़ेगा मेरी जिद के आगे, समझे तुम दोनों। कौशल्या देवी की बात सुनकर नंदिनी मुंह फुलाते हुए बोली, दादी माँ, आप फिर वही मरने मराने की बातें करने लगी। अब अगर आपने मरने की बात की तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी और फिर कभी बात नहीं करूंगी। ऐसा कहकर नंदिनी मुंह फुलाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। कौशल्या देवी उसका चेहरा थोड़ी से पकड़ते हुए बोली, अरे अरे, माफ़ कर दे मुझे, अब मैं कभी ऐसी बातें नहीं करूँगी। तू तो बस हंसती हुई अच्छी लगती है। हमेशा खुश रहा कर, तेरा उदास चेहरा मुझसे नहीं देखा जाता। तू खुश रहेगी तो मेरी आधी तबीयत तो तुझे देखकर ही ठीक हो जाएगी। दादी माँ की ऐसी बातें सुनकर नंदिनी मुस्कुराने लगती है और दादी माँ का माथा चूम लेती है। देव नंदिनी को इस तरह से दादी माँ से बातें करते हुए देखकर बहुत खुश हो रहा था। काफ़ी देर तक सब लोग दादी माँ से बातें करते रहे। फिर सब अपने अपने कमरों में आ गए। देव और नंदिनी भी अपने कमरे में आ चुके थे। नंदिनी मुंह बनाकर बेड पर बैठ गई। देव नंदिनी के पास जाकर बोला, देव, नंदिनी, मुझे पता है कि तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है और शायद तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वही किया, क्योंकि मैं अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें खोना नहीं चाहता। पहले ही मैं अपने माँ पापा को खो चुका हूँ, लेकिन अगर मेरी वजह से दादी माँ को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। देव की बात सुनकर नंदिनी बोली, नंदिनी, देव, दादी माँ से मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी हो, लेकिन उन्हें भ्रम में रखना, झूठा वादा करना, क्या ये सही है? देव, तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि कुछ महीनों में हमारा तलाक होने वाला है। हम सिर्फ एक अच्छी दोस्त हैं बस। हमारे दिल में दूर दूर तक एक दूसरे के लिए पति पत्नी जैसी कोई फीलिंग नहीं है। फिर तुमने कैसे दादी माँ से इतनी बड़ी बात कह दी? क्यों उन्हें झूठी तसल्ली दी? जब उन्हें सच का पता चलेगा तब उनके दिल पर क्या बीतेगी, कभी सोचा है तुमने? नंदिनी की बात सुनकर देव बोला, देव, नंदिनी, मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरे सच बताने से उन्हें कुछ हुआ तो मैं भी नहीं जी पाऊँगा। इतना कहकर देव की आंखों में आंसू आ गए। देव की ऐसी हालत देखकर नंदिनी को उस पर तरस आने लगा, तो वो देव के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, सॉरी देव, मैं समझ सकती हूँ कि अपनों के खोने का क्या दुख होता है। सॉरी। देव नंदिनी की तरफ देखते हुए
देव, कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम भी अपनी जगह सही हो, तुम्हारी भी अपनी ज़िंदगी है और उसके बारे में निर्णय लेने का तुम्हारा पूरा अधिकार है। नंदिनी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैंने आज जो भी कहा सिर्फ़ और सिर्फ दादी माँ की खुशी के लिए कहा था। जैसे ही उनकी तबीयत में सुधार होगा मैं उनको सब कुछ सच सच बता दूंगा। इतना कहकर देव अपनी टॉवल लेकर नहाने बाथरूम में चला जाता है। देव बाथरूम से नहाकर बाहर आता है। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वो तौलिए से अपने बाल सुखा ही रहा था कि उसने नंदिनी को खिड़की के पास खामोश खड़ा देखा। देव हल्की मुस्कान के साथ बोला, देव, क्या सोच रही हो नंदिनी? इतनी खामोश क्यों हो? नंदिनी धीरे से बोली, नंदिनी, सोच रही हूँ कभी कभी हालात इंसान को वो बातें कहने पर मजबूर कर देते हैं जो उसके दिल में होती ही नहीं। देव उसकी तरफ देखकर रुक गया। देव, मतलब तुम मुझसे अब तक नाराज़ हो? नंदिनी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, नंदिनी, नाराज़ नहीं हूँ, बस डरती हूँ। कल को दादी को जब सच्चाई का पता चलेगा तो उनका दिल टूट जाएगा। देव उसके पास आकर बोला, देव, मैं वादा करता हूँ नंदिनी, जैसे ही उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाएगी मैं सच बता दूंगा। लेकिन जब तक वो कमज़ोर हैं मैं उन्हें किसी भी झटके से बचाना चाहता हूँ। नंदिनी ने पहली बार देव की आंखों में देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और दर्द साफ झलक रहा था। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। इधर दादी माँ बिस्तर पर लेटी थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। विकास, जो कि दादी माँ के पास बैठा हुआ था, धीमे स्वर में बोला, विकास, दादी माँ, क्या बात है? आप किन ख्यालों में खोई हुई हैं? विकास की बात सुनकर कौशल्या देवी बोली, विकास, मुझे ऐसा लगता है कि देव और नंदिनी के बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। वो दोनों मेरे सामने पति पत्नी होने का नाटक करते हैं। असल में उन दोनों के बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता है ही नहीं। मुझे इसी बात की सबसे ज़्यादा चिंता रहती है कि कहीं ये दोनों अलग ना हो जाएं। नंदिनी बहुत अच्छी लड़की है। उसके इस घर में आने से इस घर में रौनक सी आ गई है। देव में भी पहले से काफ़ी बदलाव आ गया है। वो देव जिसके चेहरे पर हंसी देखने के लिए मैं तरसती थी, लेकिन कभी उससे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। हमेशा कम बोलने वाला देव, हमेशा गुस्से में रहने वाला देव अब खुश रहने लगा है। और तुमने देखा विकास, देव को अब गुस्सा भी नहीं आता। विकास, सच में दादी माँ, मैं भी आया हूँ तब से मैंने भी नोटिस किया है कि भाई काफ़ी बदल गए हैं। हाँ विकास, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू इन दोनों को करीब लाने में मेरी मदद कर। मैं नहीं चाहती कि इन दोनों का कभी तलाक हो। दादी माँ की बात सुनकर विकास बोला। विकास जोश भरी आवाज़ में झुककर सलाम करते हुए, जो हुक्म मेरे आका। अब आप देखिए मेरा कमाल। मैं इन दोनों को इतने करीब ले आऊँगा कि तलाक तो क्या, एक दूसरे से एक पल भी दूर नहीं होंगे। दादी माँ ने शरारती हंसी के साथ उसकी पीठ थपथपाई। दादी माँ, जा बेटा, तुझ पर मुझे पूरा भरोसा है। रात का वक्त था। देव अपने कमरे में फाइल देख रहा था और नंदिनी किताब पढ़ रही थी। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई। देव ने मुड़कर देखा तो विकास खड़ा था। देव, अरे विक्की, तू इस वक्त? क्या बात है? दादी माँ की तबीयत तो ठीक है ना? इतना कहकर देव अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। तभी विकास देव के पास आकर, विकास भाई, दादी माँ बिल्कुल ठीक हैं, आप घबराइए मत। मैं उनके पास ही बैठा हुआ था। वो क्या बात है ना कि लाइट जाने वाली है। लाइट का कुछ काम चल रहा है, इसलिए लाइट नहीं रहेगी और इन्वर्टर भी वीक हो गया है। मैंने सोचा पहले ही बता दूं। यही बताने आया था, तो आप अपना ज़रूरी काम जल्दी ख़त्म कर लेना। देव, अरे यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इतना कहकर विकास अपनी हंसी दबाते हुए वापस चला गया। कुछ देर बाद सचमुच लाइट चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। नंदिनी चौंक कर उठ गई। नंदिनी, ओहो, इतना घुप अंधेरी रात, अब क्या करें? देव ने टॉर्च जलाया, लेकिन बैटरी तुरंत बैठ गई। अब दोनों को मजबूरन एक दूसरे के पास बैठना पड़ा। खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे को रोशन कर रही थी। देव ने देखा कि अंधेरे में नंदिनी का चेहरा
और भी मासूम और खूबसूरत लग रहा था। अपना डर छुपाने के लिए नंदिनी ने आंखें बंद कर ली थी। देव उसके करीब आकर बोला, देव धीरे से, डर मत, मैं हूँ ना। अनजाने में नंदिनी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। देव के दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ पलों तक दोनों खामोश बैठे रहे, लेकिन उस खामोशी में एक अनकहा सा एहसास था। देव अपने मन में सोचने लगा, नंदिनी, तुम्हारी मौजूदगी सच में दिल को सुकून देती है। देव ने उसकी आंखों में देखते हुए, काश ये पल कभी ख़त्म ना हो। क्या जो फीलिंग मेरे दिल में नंदिनी के लिए होती है, क्या नंदिनी के दिल में भी? अपना सर झटकते हुए, नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने नंदिनी के साथ जो किया है, उसके बाद नंदिनी तो क्या, कोई भी लड़की मुझसे नफ़रत करती। कमरे में काफ़ी अंधेरा था और नंदिनी को अंधेरे से काफ़ी डर लगता था। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। नंदिनी देव के बगल में डर के मारे चिपकती ही जा रही थी। उसने आंखों को कसकर बंद किया हुआ था। नंदिनी डरती हुई आवाज़ में देव से बोली, नंदिनी, देव, ये लाइट कब तक आएगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। देव, डरने की कोई बात नहीं है नंदिनी, मैं यहीं हूँ। नंदिनी अपने हाथों से देव की टी-शर्ट जोर से पकड़े हुए थी। देव, नंदिनी ठीक से बैठ जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। नंदिनी, नहीं, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। इतना कहकर वो देव को अपनी ओर खींच लेती है। शायद भगवान भी आज दादी माँ और विकास की हेल्प करने के मूड में थे। बादलों के कड़कने की तेज आवाज़ से नंदिनी देव को अपनी बाहों में भर लेती है और उसके सीने से चिपक जाती है। अब तो देव का बुरा हाल होने लगा था। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने मुश्किल से खुद को संभाला हुआ है। मन तो उसका भी बहुत कर रहा था कि वो भी नंदिनी को अपनी बाहों में भर ले, मगर मजबूर था। नंदिनी पहले ही उसे गलत समझती है। वो उसकी नज़रों में और नहीं गिरना चाहता था, इसलिए उसने अपने हाथों को दूर कर रखा था। बाहर गलियारे में विकास खड़ा सब देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, विकास, प्लान सक्सेसफुल। दादी माँ, अब आप देखना कैसे धीरे धीरे दोनों के दिलों में मोहब्बत जागेगी। तो दोस्तों, कैसी कटेगी देव और नंदिनी की आज की रात? आगे कहानी में क्या होना चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की स्टोरी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।